जो शास्त्रों में लिखा है, जब भोग भूमि के भाई बहन पति पत्नी बन सकते हैं तो कर्म भूमि के क्यों नहीं बन सकते? क्या बात है? शास्त्र में लिखा, जब वो बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? बोलिए, लगाया जाए उस नियम को यहां भी है? नहीं लगा सकते ना। इसी प्रकार से जैसे नरकों में अशुभ लेशाओं में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। खोटे भाव खोटे परिणाम हैं वहां पर फिर भी सम्यक दर्शन हो जाता है। यथासंभव वहां पर परिणामों की निर्मलता होगी नरक के हिसाब से। तो अब आपको जब उनको हो सकता है तो हमें भी हो जाएगा। हम भी जैसे भी कैसे परिणाम रख सकते हैं, उग्र व्यग्र परिणाम रख सकते हैं। तो नहीं, वो नरक के लिए कथन है। इसी तरह से त्रियंचों को केवल अनुमोदना कर ले आहार दान की, तब भी वे उत्तम भोगभूमि में चले जाते हैं। तो त्रियंच अनुमोदना करने से जब जा सकते हैं उत्तम भोगभूमि, तो हम क्यों नहीं जा सकते? लगा लीजिए अपने लिए ये सिद्धांत। बोलिए, पशु जा सकता तो मनुष्य क्यों नहीं जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्य के पास योग्यता है, मनुष्य के पास व्यवस्थाएं हैं, मनुष्य सक्षम है। मनुष्य नौदा भक्ति कर सकता है, चौका लगा सकता है, वो आहार स्वयं दे सकता है दाता के 7 गुणों से सहित होकर के। इसलिए उसको देना आवश्यक है, तभी वो जाएगा। जो देने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, बीमार है, अयोग्य है, वे अनुमोदना करेंगे तो भी जा सकते हैं। और जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, चौका लगा सकते हैं, आहार दे सकते हैं, तो वो देंगे तभी जाएंगे। ऐसा ही एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है, आपको समझाया है कि वो अलग अलग जो कथन है वो अलग अलग जीवों की अपेक्षा से है। उन त्रियंचों का कथन आप मनुष्य में लगाएंगे, या भोगभूमि का कथन आप कर्मभूमि में लगाएंगे, या जैसे स्वर्ग में है 9वें ग्रीवक में शुक्लेश है, फिर भी सभी सम्यक दृष्टि नहीं है, होना चाहिए नहीं। शुभलेशा में होता है सम्यक दर्शन, पर जिन जिन की शुभलेशा है उन सबको सम्यक दर्शन होना चाहिए, होता है होना, ऐसा नियम नहीं है। तो ये सारी विवक्षाएं जब आप समझेंगे कि ये कथन किसकी अपेक्षा से किया गया है, किस विवक्षा से किया गया है, तभी आप अपने परिणाम संभाल सकेंगे, अपना कल्याण कर सकेंगे, सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। ये लोग क्यों सफल नहीं है आज तक, सक्सेस क्यों नहीं है? जहाँ कहीं भी जिस किसी में जाकर के शादी कर लेते हैं तो कहते हैं हाँ वो एक ही तो है, फर्क क्या है? वहाँ भी तो धर्म है, वहाँ भी तो भगवान है, वहाँ भी तो पूजा पाठ किया जा रहा है, यहाँ भी किया जाता है। मतलब ना आपको यहाँ का वास्तविक ज्ञान है, ना वहाँ की वास्तविकता पता है, वहाँ का वास्तविक ज्ञान है। तो ये स्वाध्याय के अभाव में ऐसा होता है कि वे सही और गलत, अच्छे और बुरे का, हे और पादे का निर्णय नहीं कर पाते। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये नहीं समझ पाते। और जिस किसी की अनुमोदना कर लेते हैं, जिस किसी का अनुकरण कर लेते हैं, जिस किसी को अपना लेते हैं, इसलिए तो आज तक कल्याण हुआ नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं जिन वर्ष से नए चक्रम अत्यंत निश्चित धारम। जिनेंद्र भगवान ने जो कथन किया है, चर्चा की है, विवक्षा की है, वो अत्यंत पैनी धार वाली है। उसकी विवक्षा को, अपेक्षा को, परिस्थिति मनस्थिति को समझना आवश्यक है। अन्यथा अनंत काल तक आप दर्शन करते रहें, चाहे पूजन करते रहें, आहार देते रहें, कल्याण होने वाला नहीं है। और हुआ भी नहीं है अनंत काल से। कि आपको जैन धर्म नहीं मिला, वितराग देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, क्या आपने दर्शन नहीं किया? कल्याण मंदिर स्तोत्र में आया है, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधृतोषि भक्त्या जातोषि मितेन जनबांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। हे भगवान, मैंने अनादि काल से लेकर आज तक अनंतों बार आपका नाम सुना,
महितोपि आपकी पूजा भी की, निरीक्षितोपि आपके दर्शन भी किए, लेकिन जातो शिवतेन जन्मबांधव दुख पात्रम, फिर मैं दुखों का पात्र क्यों बना हूं? 4 गति 84 लाख योनि में क्यों भटक रहा हूं? क्यों दुखी हो रहा हूं? कहते हैं नूनम न चेतसी विदिता आशी भक्त्या। हमने ही भगवान आज तक आपको अपने मन में, अपने हृदय में श्रद्धा भक्ति से विवेक के साथ धारण नहीं किया, ना समझा अच्छे सच्चे मायने में सम्यक ज्ञान को धारण किया, और ना श्रद्धा के साथ धारण किया, और ना कोई काम आत्म कल्याण के उद्देश्य किया। इसलिए आज तक मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूँ, 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ, मेरा कल्याण नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं जैसे कोई चक्रवर्ती के चक्र को ले लेवे और उस चक्र को लेकर के उसे चलाना ना आता हो और वो चलाए तो क्या होगा, स्वयं की गर्दन काट लेगा। उसी चक्र से स्वयं की गर्दन काट लेगा और वो फिर जाएगा सो कहीं भी किसी की भी गर्दन काटता चला जाएगा। जिसकी काटना चाहिए उसकी गर्दन नहीं कटेगी, जिसकी नहीं काटना चाहिए उसकी गर्दन कट जाएगी। ऐसा अनर्थ हो जाएगा जिसको चक्र चलाना नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से ये जिनेंद्र भगवान का जो देशना है, दिव्य ध्वनि है, कथन है, उपदेश है, इसको जो नयों के माध्यम से नहीं समझेगा, ठीक ढंग से गंभीरता से अध्ययन नहीं करेगा, जिस किसी मोबाइल में थोड़ा सा सुन लिया, टीवी में प्रवचन सुन लिया, जहाँ कहीं से आगे पीछे से एक आध दो शब्द कुछ थोड़ी देर, अब वो कथन किसके लिए किया जा रहा है, किस अपेक्षा से किया जा रहा है, इसके पहले क्या कह चुके हैं, इसके बाद में क्या कहेंगे, कुछ आगे पीछे के लिंक कुछ भी नहीं है, कोई तारतम्य नहीं, कोई संबंध नहीं पता, बस एक शब्द सुन लिया, वो तो फलाने ने ऐसा कहा था। बताइए, वो कथन सही हो ही नहीं सकता बिना विवक्षा के। शास्त्रों के कोई भी कथन बिना विवक्षाओं की अपेक्षाओं के ना सही होते ना गलत होते हैं। पूरे द्वादशांग जिनवाणी में से, आप सब ध्यान से सुने गंभीरता से, पूरी द्वादशांग जिनवाणी में से यदि एक शब्द निकाल दिया जाए तो पूरी द्वादशांग जिनवाणी मिथ्या हो जाएगी। वो कौन सा शब्द है जिसके निकालने से जिनवाणी निष्प्राण हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी? वो है अनेकांत। क्या है? अनेकांत। उसी को स्यादवाद भी बोल सकते हैं। अनेकांत वाच्य है, स्यादवाद वाचक है, इतना अंतर है। तो एक शब्द यदि निकाल दिया जाए तो पूरी द्वादशांग जिनवाणी मिथ्या हो जाएगी, फिर वो किसी का कल्याण करने में सक्षम नहीं होगी। भले आप कहें ये दिव्य ध्वनि है, भगवान की वाणी है, आचार्यों ने लिखा है, भले लिखा होने पर भी एक शब्द मात्र निकाल देने से पूरी जिनवाणी मिथ्या हो जाएगी, वो कल्याण नहीं कर सकेगी। तो वही अनेकांत तो समझना है। क्या है वो? अनेकांत शब्द से अर्थ निकलता है अनेक है अंत जिसमें, अनेक है धर्म जिसमें, अनेक हैं दृष्टिकोण, अभिप्राय, विवक्षाएं, कथन जिसमें, वो अनेकांत है। और उसको कहने वाला स्यादवाद होता है। किसी अपेक्षा से ही कथन किया जाता है, बिना अपेक्षा के तो कोई कथन होता ही नहीं। और यदि किया जाता है तो वो ना सही है ना गलत, कुछ भी नहीं है, वो गलत ही कह सकते उसको अपन। तो इसलिए जैसे चक्रवर्ती के चक्र को कोई बिना सीखे चलाएगा तो चलाने वाले की ही गर्दन कट जाएगी, और बाद में वो पता नहीं किस किस की गर्दन काटता हुआ चला जाएगा। जिसकी काटना चाहिए उसकी नहीं कटेगी, जिसकी नहीं काटना चाहिए उसकी कट जाएगी गर्दन। खंडेति धारिमाणम मूर्धनम झटिति दुर्विदग्धनाम। जो दुर्विदग्ध है, मिथ्या ज्ञानी पुरुष है, अहंकारी है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ। इतनी तो समझदारी नहीं है कि हम समझदार हैं कि नहीं, और कह रहे हैं हम बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे दुर्विदग्ध कहलाते हैं वे मिथ्या अभिमानी, मिथ्या ज्ञानी। उनको ये शास्त्र पढ़ करके ही वे कल्याण कर लेंगे। क्या
ऐसा कहा गया है कि शास्त्र आत्मा का कल्याण करते हैं, लेकिन यदि उन्हीं को समीचीन न समझा जाए या उन्हीं ज्ञान का अहंकार कर लिया जाए तो उन्हीं शास्त्रों के द्वारा अकल्याण हो जाता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैन मत के जो नए वेद हैं उन्हें समझना प्रत्येक आत्मार्थी के लिए आवश्यक है। जो भी कल्याण चाहते हैं, जो भी शास्त्रों के माध्यम से अपना भला करना चाहते हैं, अनादिकालीन संसार भ्रमण को समाप्त करना चाहते हैं, अनंत काल के लिए सुखी होना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जैन शास्त्रों को बड़ी गंभीरता से पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि उनका भला हो सके। देखो, चींटी के पास नेत्र नहीं है, लेकिन वो एक ही लाइन से चलती है, एक ही लेख पर चलती है। वो अपने गंतव्य को लक्ष्य को पा लेती है। नेत्रहीन होकर के भी मनुष्य के तो एक क्या दो नेत्र हैं, पर वो एक लाइन पर नहीं चल पाता है। दो नेत्र वाला होकर के भी दो लाइनों पर चलता है। उसको इतना विवेक नहीं है कि जैसे दो नाव पर सवार होने वाला जो व्यक्ति है वो नदी को पार नहीं कर सकता। यदि नदी पार करनी है तो उसे एक नाव पर सवार होना होगा, और वो नाव भी मजबूत हो, सछिद्र ना हो, छेद सहित ना हो, और सही दिशा में चलाई जाए विधिवत, तो ही नदी से को पार किया जा सकता है। इसके बिना नहीं किया जा सकता है। तो मनुष्य दो नेत्र वाला होकर के भी एक लाइन पर, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर नहीं चल पाता है। वो अनेक तरह के लक्ष्य बनाता है, अनेक लाइनों पर, अनेक रास्तों पर चलता है। लेकिन दो पथ पंथी चले न पंथा, दो मुख शीश ले न कंथा, और दो ही काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्षो जाने। एक राहगीर दो रास्तों पर नहीं चल सकता है। दो पथ पंथी चले न पंथा, दो मुख शीश ले न कंथा। जिस सुई में दोनों साइड मुख हैं, वो सुई कपड़े को सिल नहीं सकती है। एक साइड धागा डालने के लिए मुख हो गए और एक साइड पेनी हो तो ही कपड़ा सिला जा सकता। इसी तरह से दो ही काम नहीं होए सयाने, हे बुद्धिमानो, दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि विषय भोग भी ना छूटे और कल्याण भी हो जाए। कई लोग हैं ऐसे जो कल्याण तो चाहते हैं, भगवान तो बनना चाहते हैं, पर भगवान जिससे बना जाता है उस वैराग्य को धारण नहीं करना चाहते हैं। वे बिना वैराग्य के ही भगवान बनना चाहते हैं। हमारे जो है ना फैसिलिटी, व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं भी ना छूटें और कल्याण हो जाए, तो ये संभव नहीं है। एक काम कुछ होगा, या तो भोगी भोगोगे आप, उससे तृप्ति तो होने नहीं, संतुष्टि तो होनी, तृष्णा और बढ़नी है। ये और उल्टा होगा। क्या होगा? विषय भोगों से तृप्ति नहीं होगी, बल्कि उल्टी तृष्णा और बढ़ जाएगी। जैसे कुत्ते को खाज खुजाने से खाज तो नहीं मिटती है, बल्कि और पीड़ा बढ़ जाती है। कठिन लग रहा है? ऐसी बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। आप लोग खाज खुजाने से मिटी है? बताइए किसी की आज तक नहीं मिटी। क्या हुआ है? बढ़ी है पीड़ा और बढ़ गई है। इसी तरह से भोगों के भोगने से तृप्ति तो होने वाली नहीं है, बल्कि तृष्णा और बढ़ने वाली है। लेकिन संसारी प्राणी की कोटेव है कि वो भोग भोग कर सुखी होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, तृप्त होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उस चींटी से शिक्षा लेनी चाहिए जो नेत्रहीन होकर के भी एक रास्ते पर चलती है और अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेती। पूरी तरह लगना चाहिए। कार्य की सिद्धि तभी होती है जब तीव्रतम उत्कंठा होती है। क्या होती है? तीव्रतम उत्कंठा के होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है।
धुलमुल नीति रहे, सामान्य से इच्छा रहे, हो जाए तो हो जाए, अच्छा है, जितना हो जाए उतनी बहुत है, इस टाइप की इच्छा यदि होती है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए खंडति धारिमाणम मूर्धनम, जो भी जैसे सुदर्शन चक्र को धारण करता है तो वो घाटे में रहता है, इसी तरह से शास्त्रों की नयों को ना समझ करके, अभिप्रायों को, विवक्षाओं को ना समझ करके शास्त्रों को पढ़ता है, केवल आधा अधूरा सुनता है, जहाँ कहीं सुन लेता है, जो कुछ भी पढ़ लेता है, उसका उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। आपको विधिवत शादवाद और अनेकांत की दृष्टि से जो कथन किया गया है, उन ज्ञानी वैरागी संत साधकों की वाणियों को पढ़ना सुनना चाहिए, जिससे आपका भला हो सके विधिवत। प्राय देखा जाता है कई माताओं बहनों का स्वाध्याय करने का नियम होता है, उन्होंने पूजन करी स्वाहा स्वाहा 2 4 10, और कोई भी देखी आज ये पुस्तक मिल गई, उठाई, कहीं से खोली, 4 लाइनें पढ़ी, हो गया स्वाध्याय। ये कोई स्वाध्याय करने का तरीका है कि कोई भी पुस्तक पकड़ी, कहीं से भी खोली, 4 लाइनें पढ़ी, बंद करके बस हो गया स्वाध्याय। अब उसमें क्या लिखा है, किस अपेक्षा से लिखा है, किस विवक्षा से लिखा है, कौन से अनुयोग का कथन है, कौन से गुणस्थान का कथन है, कुछ नहीं। ऐसे लकीर के फकीर हैं, भेड़ चाल चलने वाले नहीं, उनको तो अपनी नियोग करना है, पूरा नियम है रोज स्वाध्याय करने का, नियम है रोज पूजा करने का, इसलिए खाना पूर्ति करके चले जाना। ऐसी करते आए, ऐसी कर रहे हैं, इसलिए ना पहले कल्याण हुआ है और ना आगे भी होने की संभावना है। इन सब त्रुटियों को निकालना चाहिए। जब तक विधिवत नहीं करेंगे कोई भी काम, जब तक सच्चा और पक्का नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला है ही नहीं। आगे देखेंगे गाथा, तो आपको क्या इस शिक्षा लेना इस 59 नंबर गाथा से? हाँ, अब वो कौन खोले, ठंडी तो वैसी लग रही है, नहीं लग रही? शास्त्र कौन खोले, अब कहाँ क्या लिखा है, जो कुछ सुना रहे महाराज जी वही सुन लो, इतनी बात है। देखो, आप अच्छी तरह से ध्यान से सुन लें, प्रवचन सुनकर के आज तक कोई विद्वान नहीं बना, और गूगल में चाहे इसमें आपके व्हाट्सएप में, मोबाइल में कितने दुनिया भर की चीज़ें भरी हों, और आप दिन भर लिए लें और देखते रहें, कोई एक भी व्यक्ति संसार का विद्वान बन के बता दे तो मैं मान जाऊंगा। ऐसे मोबाइल, टीवी इत्यादि देख करके, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र इत्यादि पढ़ करके, उस सामान्य से मोबाइल से प्रवचन सुनकर के कोई विद्वान नहीं बन सकता, सच्चा और पक्का ज्ञानी नहीं बन सकता, वास्तविक अध्येता तत्ववेत्ता नहीं बन सकता। वो समय पास कर सकता है और समय श्रम बुद्धि को लगा सकता, खर्च कर सकता है, और कोई विशेष ना पुण्य अर्जन कर सकता है, ना ज्ञान अर्जन कर सकता है, ना अच्छा ज्ञानी बन सकता, तत्वज्ञानी बन सकता है। इसलिए आप लोग इस तरह के पढ़े लिखे होकर के भी पशुओं जैसे काम ना करें तो अच्छा है। जैसे पशु चलते चलते एक मुंह वहाँ मारा और फिर थोड़े तक आगे एक तीसरा मारा, इस तरह से जहाँ कहीं से भर जैसे तैसे पेट भर लेना। और वो देखो ना, 4-5 दिन पहले बछिया बेचारी मर गई ना, और वो ये धर्मात्मा लोगों की दशा है, इनकी वजह से उसको बेचारी को असमय में प्राण खोना पड़े। सब्जी के छिलके, फलों के छिलके और जूठा मीठा बासा भोजन पॉलीथिन में भरा और गांठ लगाई और 3 खंड ऊपर से पटक दिया। अब उसमें कितने जीव चीटा चीटी दब के मर गए हैं उस पॉलीथिन की वजह से, और उसमें वो सड़ता रहेगा और पैक रहाएगा, नहीं खाएगा कोई पशु, और खा लेगा तो मैं पॉलीथिन के खा जाएगा। बेचारी की हाथों में भी पॉलीथिन फंस जाएंगी और गैस बनेगी। अब ना वे कहीं से पार होने वाली है ना बचने वाली है, सब बेमौत नहीं मर रहे जानवर। ये धर्मात्मा लोगों की दशा है जो पूजा कर रहा है 4-4, 6-6
और भी 10 बजे रात को 2 खंड 3 खंड ऊपर से कुल्ला करेंगे, इधर बाहर डालेंगे। उनको नहीं पता कि यहाँ क्या कितने जीव हैं। रात को हमको ऐसा विवेक करना चाहिए कि नहीं। ये जैनों की है, धर्मात्मा कहे वाले जाने वाले लोगों की दशा बता रहा हूँ। वे क्या क्या कैसे कुकर्म करते हैं, कैसी कुचेष्टाएं करते हैं, कैसे विवेकहीन आचरण करते हैं, कितना पाप कमाते हैं, उनको होश ही नहीं है। इससे जो पाप का बंध हो रहा है वो जब उदय में आएगा तो हमें ही भोगना है। अरे कहा जाता है आपने केला खाया, चलते चलते सड़क पर छिलका मत डालो, किसी का पैर पड़ेगा, फिसल जाएगा, पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। किसी भी चीज में विवेक नहीं देखा जा रहा, क्योंकि वे विधिवत प्रवचन ही नहीं सुनते हैं। आए रोज सुने, शास्त्र पढ़ें तो ये सारा विवेक जागृत हो, और उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। नालियों में फेंक दिया जूठा मीठा, और उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ डालना, कैसे खिलाना, किसको खिलाना। और थाल बर्तन है तो वो जूठे मीठे पड़े हैं रात के सवेरे तक, उसमें आपके मुंह की लार लग गई है, और जूठा बासा अन्न है, उसमें कितने असंख्यात रसस्थावर जीव उत्पन्न हो जाएंगे, मर जाएंगे। होश ही नहीं है कब खा रहे, कब क्या खा रहे, कब बर्तन मांज रहे, कौन सी चीज़ कहाँ फेंक रहे हैं, इसमें कितनी हिंसा हो रही है। अहिंसा परमो धर्म की जय, हो गया कल्याण। जयकारा लगा दिया महावीर जयंती को, बस। सत्य अहिंसा प्रेम का हमसे कितना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली को पुत जाता है। क्या सत्य अहिंसा का प्रेम का, याद हो गया? सत्य अहिंसा प्रेम का हमसे कितना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, और दिवाली को पुत जाता है। इतना नाता है सत्य से, अहिंसा से और प्रेम से। ये उच्च कुलीन कहलाने वाले पढ़े लिखे सब धर्मात्माओं की दशा है। यहाँ नरसिंहपुर वालों की बात नहीं कर रहे, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये जो भी सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी करेक्शन करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है, वो करना चाहिए। आप लिख रहे ना, देखो क्या लिख रहे आगे की गाथा नंबर 60 में। अवोध हिंस हिंसक, हिंसा हिंसा फलानि तत्वेने, नित्यमवगूह मानैर निजशक्त्या त्यज्यताम हिंसा। अवुद्ध हिंस हिंसक, हिंसा हिंसा फलानि तत्वेने, नित्यमवगूह मानैर निजशक्त्या त्यज्यताम हिंसा। बोले आचार्य भगवान कह रहे हैं, हिंस्य, हिंसक, हिंसा, हिंसा फल, 4 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? हिंस, हिंसा, सुनो ध्यान से, आगे पीछे सब, आपस में बात नहीं करें, इधर उधर नहीं देखें। 4 चीजें होती हैं, हिंस, हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल। अब क्या हिंस कहलाता है, क्या हिंसक है, कौन हिंसक है, क्या हिंसा है, क्या हिंसा का फल है, ये 4 चीज़ों को गंभीरता से सुनना समझना चाहिए। हिंस कहलाता है जिसकी हिंसा की जाती है। कौन है हिंस? जिसकी हिंसा की जा रही है वो प्राणी हिंस है, हिंसा करने योग्य, या जिसकी हिंसा हो रही है। और हिंसक का मतलब होता है जो हिंसा करने वाला है। हिंसक माने हिंसा करने वाला, और हिंसा जो मतलब जीव का प्राणों से वियोग किया जा रहा है,
आत्मा और शरीर को अलग अलग किए जा रहा है, वो हिंसा है। और हिंसा का फल दुख मेवा, पाप का फल नियम से दुख ही है। पाप से कभी भी कहीं भी किसी को सुख नहीं मिला, ना मिल रहा है, ना भविष्य में मिलेगा। आप अच्छी तरह समझ लें कि जब तक आपके मन से खोटे भाव चलते रहेंगे, वचन से खोटे वचन निकलते रहेंगे, काय से प्रमाद आलस होता रहेगा, जीवों को एक इंद्रिय से आदि लेकर पंचेंद्रिय तक कष्ट पहुंचता रहेगा, आप नियम से कष्ट के भागी होंगे। दूसरों को कष्ट देकर के कोई भी आज तक सुख को प्राप्त नहीं हुआ है। आप सुख चाहते हैं पर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप सुख दे नहीं पा रहे हैं। आप दूसरे जीवों को सुख नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको सुख नहीं मिल पा रहा है। आप दुख नहीं चाहते हैं पर फिर भी दुख से घिरे हुए हैं, क्योंकि आप दूसरों को दुख दे रहे हैं। वस्तुतः दूसरे को मारने और गिराने का भाव नर में नहीं नारकी में होता है। क्या कहा? दूसरे को मारने और गिराने का भाव, नीचा दिखाने का भाव, पीड़ित करने का भाव नर में नहीं होता है, नारकी में होता है। आप कहेंगे महाराज श्री नारकी तो नीचे नरकों में रहते हैं, यहाँ भी तो देखा जा रहा है एक दूसरे को मारने गिराने का, नीचा दिखाने का, हानि पहुंचाने का भाव देखा जा रहा है। तो ये भावी नारकी है, ये यहाँ रहसल कर रहे हैं और वहाँ पर जाके कष्ट भोगेंगे। क्या है ये भावी नारकी है। भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से नारकी है। भले वो मनुष्याकार कीड़े हैं आज वर्तमान में, मनुष्यकार हैं, लेकिन भविष्य में भी नारकी बनेंगे, क्योंकि ये काम तो नारकी ही करते हैं। वे कभी भी किसी का उपकार नहीं करते। नारकी कभी किसी का हित नहीं करते, भला नहीं करते, सुख नहीं पहुंचाते हैं। वो तो जितना मन वचन काया से हो सके पीड़ा ही पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो पीड़ा पहुंचाते हैं, हानि नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे का मर्म विदारण करते हैं, वे भविष्य में नारकी बनते हैं। अथवा यूं कहें कि आप देखेंगे ऐसी ठंडी पड़ रही है और ऐसी रात्रि में, आधी रात में भी यदि किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता भूखा प्यासा बेचारे को खाने पीने नहीं मिला और वो सोचे चलो कहीं दूसरी जगह खोज ले, किसी तरह छुदा को मिटा ले और पहुंच जाए धोखे से, फिर देखो आप उस मोहल्ले के जितने कुत्ते हैं, आधे दर्जन एक दर्जन, एक साथ सारे टूट पड़ेंगे। बेचारे उस कुत्ते ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ लिया दिया नहीं है, कुछ अपराध नहीं किया है, लेकिन अकारण बहरी होते हैं। तो ये कुत्तों का नेचर हो सकता है, अथवा कुत्ते में जाने वालों का नेचर हो सकता है। स्वर्ग में जाने वाले मनुष्यों का नेचर नहीं हो सकता ऐसा। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों का नेचर नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए आप सभी को समझना है कि ये चार चीज़ें हैं। हिंस्य, जिसकी हिंसा की जा रही है, हिंसक, हिंसा करने वाला, हिंसा जो है प्राणों का वियोग करना, अथवा एक एक शब्द को ध्यान से सुने, केवल प्राणों का वियोग कर देना हिंसा नहीं है। जितना भी आप आलस करते हैं वो पूरा हिंसा की कोटि में आता है। लिखो इस वाक्य को, आलस करना हिंसा करना है। अच्छे कामों में आलस करना हिंसा ही है। बुरे कामों में आलस करते हैं तो उसमें नहीं लगाना, नहीं भैया बुरा काम भी करना चाहिए, इसमें भी आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हिंसा हो जाएगी। अभिप्राय आपको जरूर समझना चाहिए। बुरे कामों में तो आलस करो, टालो, शुभ मुहूर्त देखो, शुभ चौगड़िया देखो, शुभ नक्षत्र देखो और राशि मिलाओ, आज की राशि कैसी है, न्यूज़पेपर में अच्छी है कि नहीं। स्वर देखो, बाएं स्वर में शुभ काम किए जाते हैं, दाएं स्वर में कठोर काम किए जाते हैं, अशुभ काम किए जाते हैं। ईश्वर देखो, पूरी चौगड़िया, ग्रह नक्षत्र, दिन, सोमवार, मैंने शनि, रवि और मंगल,
इन 3 दिन ही खरे माने जाते हैं। इन दिनों में खरे काम, कठोर काम, अशुभ काम इत्यादि किए जाते हैं। बाकी के सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ कामों के लिए माने जाते हैं, अच्छे कामों के लिए माने जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छा बुरा काम करना हो तो पहले दिन देखो, फिर चौगड़िया देखो, फिर राशि फल देखो और स्वर देखो कैसा है, करने लायक है कि नहीं। क्योंकि शुभ काम तो करने का मन में विचार भी आता और पुण्यबंध होने लग जाता है, और अशुभ काम का तो मन में करने का भाव आते ही पाप बंद होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसको करना है तो उसमें सफलता पाना है तो और सब चीज़ें मिलानी चाहिए। साथ ही अशुभ काम करने के लिए यदि आप कमर कसते हैं तो उसका फल भोगने के लिए भी कमर कस के तैयार रहना चाहिए। फिर माँ भगवान पे नहीं थोपना चाहिए, भगवान रूठा है हमसे, चारों ओर से परेशान कर रहा है, और फिर सामने वाले से नहीं पूछो कि हमने कौन से कर्म करे हैं जो ऐसे उदय में आ रहे हैं। कहीं सामने वाला आबादी क्या नहीं है जो बता देगा कि आपने कौन से कर्म करे हैं। मना पड़ेगा नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञानी केवल ज्ञानी है, वो बता देगा हाँ तुमने उस समय वो का पाप किया था, उस समय चोरी की थी, उस समय ये चुगली की थी, निंदा की थी, बता देगा? नहीं बता पाएगा। वो तो ये कह सकता है कि आप तो ये बता दो कौन से नहीं करे। क्या बता सकता है वो? ये पूछ सकता है कि ये बता दो कि कौन से खोटे कर्म नहीं करे, कौन से पाप करने में कसर रखी है, कमी रखी है, शक्ति और बुद्धि नहीं लगाई है। तो यहाँ कहा जा रहा है ये 4 चीज़ें आपको समझ लेना है। हिंसा का फल तो वास्तव में नरक है और पशु गति है, दुख ही है, अनंत संसार है। नित्यम अवगूह माने, ऐसा समझ करके अपनी शक्ति को नहीं छुपाकर हिंसा त्यज नहीं सकता त्यजता, जितना हो सके अपनी शक्ति नहीं छुपाओ और हिंसा को छोड़ो। और यदि हिंसा को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना है, बोलो, पीछे वालों को नहीं छोड़ना है, छोड़ना है तो बिना व्रती बने हिंसा नहीं छोड़ सकते। पहले कहा कि आप पूरे जीवन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, एक चींटी को भी मत मारिए, और आपका त्याग नहीं है तो आप 24 घंटे 12 महीने 6 निकाय के जीवों की हिंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका त्याग नहीं है, आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। सो ये तो सोते हुए शेर की दशा है आपकी, सोती हुई बिल्ली, चीता, सांप की दशा है। ऐसे सो रहा है शेर, कोई मांसाहारी जानवर, वो अभी हिंसा नहीं कर रहा है, मांस भक्षण नहीं कर रहा है, इसके बाद भी उसको 24 घंटे 12 महीने पाप का फल मिलता है, पाप का बंध होता है, क्योंकि उसका त्याग नहीं है। उसी तरह आपका भी त्याग नहीं है तो आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठे रहिए, दिन में खाते रहिए, भले अकेली दाल रोटी खाते रहिए, इसके बाद भी आपको पूरा पाप लगेगा। पाप का बंध तो तभी रुकेगा जब संकल्प पूर्वक त्याग कर देंगे। कब रुकेगा? पाप का बंध तभी रुकेगा जब संकल्प पूर्वक पाप करने का, हिंसा करने का त्याग कर देंगे। इसलिए आप लोग ये तो नियम लेते जाइए जो बता रहे हैं कि संकल्प पूर्वक हम किसी जीव को नहीं मारेंगे। कर सकते कि नहीं? तो कर लीजिए। नहीं महाराज जी हमने सुना है कि सारे व्रत लो तो सारे लो और जिंदगी भर के लिए लो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप एक व्रत भी ले सकते हैं और एक दिन के लिए भी ले सकते हैं, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए। नियम तो समय की, क्षेत्र की सीमा लेकर के किया जा सकता है। और जो यम होता है वो आजीवन के लिए लिया जाता है, हमेशा के लिए, सदा के लिए, सर्वदा के लिए, सर्वदेश और सर्वकाल के लिए लिया जाता है। तो जिस कोटि से जितना लेंगे उतना पुण्यबंध तो होगा, उतने पाप से तो आप बच ही जाएंगे। इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि झूठ के लिए भी आप नियम ले सकते हैं कि ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे कि जिससे किसी के प्राण निकल जाए, लड़ाई हो जाए, बुराई हो जाए, निंदा हो जाए,
घाटा हो जाए, मरण हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। कि चाहे तो आप अभी नियम ले लीजिए, इतनी झूठ के पाप से बच जाएंगे। इसी तरह से किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को बिना दिए नहीं लेंगे, इतने पाप से आप अचौरी व्रत के धारी हो जाएंगे। ऐसा नियम ले सकते हैं, लिया जा सकता है। इतने पाप से बचिए, आपको लेना चाहिए, अपनी शक्ति को नहीं छुपाना चाहिए। इसी तरह से एक पति एक पत्नी का व्रत ले लीजिए, उसमें भी पाप से बचना है तो और एक महीने में 15 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 27, 28, 29 इस टाइप से त्याग कर सकते हैं, करना चाहिए। मनुष्य पर्याय इसी के लिए मिली है। और अब परिग्रह के बारे में भी आप नियम कर लें, कितने खेत, मकान, दुकान रखेंगे, सोना चांदी, बर्तन, वस्त्र, नौकर चाकर, जानवर है और जो भी अनाज इत्यादि है, वो सब सीमा करनी चाहिए। फिर आगे लिख रहे हैं कि देखो, आप प्राय लोगों की चिंता है देश सुधर जाए, कुछ लोगों की चिंता है प्रदेश सुधर जाए, किसी लोगों की चिंता है नरसिंहपुर सुधर जाए, कुछ लोगों की चिंता है कि ये उच्च कुल वाले सुधर जाएं, कुछ लोगों की चिंता है हमारा परिवार सुधर जाए। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप पूरे देश में नहीं रहते हैं, ना प्रदेश में रहते हैं, ना नरसिंहपुर में रहते हैं, ना पूरे घर में रहते हैं। आप अपने घट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इसलिए अपने घट का सुधार करो, घट की चिंता करो, आत्मा रूपी घट को सुधारो, संशोधन करो, इससे आपका भला होगा। तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि आपको इस वाक्य को कभी नहीं भूलना है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने लिखा है कि सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करो और सारी पृथ्वी का जितना पुण्य का बंद होगा उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंद एक जीव को अभय दान देने से होता है। एक जीव के प्राणों की रक्षा करने से इतना पुण्य बंद होता है। मतलब ये हुआ कि अहिंसा परम धर्म है, सबसे ज़्यादा पुण्य का बंद, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद, सातिशय पुण्य का बंद, ढेरों पुण्य का बंद होता है तो जीवों की रक्षा करने से होता है। इसलिए जैसे बने तैसे आप जीवों की रक्षा करने के लिए व्रत नियम संयम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अहिंसा का पालन कर सकेंगे। बिना व्रत नियम संयम व्रत मान लिए जीवों की रक्षा हो ही नहीं सकती। आगे की गाथा में कह रहे हैं, 61 नंबर देखेंगे ध्यान से। मध्यम मांसम क्षोद्रम पंचोदुम्बर फलानि यत नीनि नित हिंसा विप्रतिकामैर मोक्तव्यानि प्रथममेव। मध्यम मांसम क्षोद्रम पंचोदुम्बर फलानि यत नीनि हिंसा विप्रतिकामैर मोक्तव्यानि प्रथममेव। बोले सबसे प्रथम त्याग करने योग्य वस्तुएं क्या हैं? किसी से बोलो नियम ले लो, ठीक है महाराज जी, क्या नियम ले लेते हैं? हमारे सेव का त्याग, अकेले का त्याग कर देते हैं। ये और कौन सा नियम ले लेंगे? कोई ऐसा नियम लेंगे सामान्य सा नियम। पहले लेने लायक ये है, प्रथमम में लिखा है, सबसे पहले अभक्ष का त्याग किया जाता है। त्याग की शुरुआत अभक्ष से करनी चाहिए, त्याग की शुरुआत अन्याय के त्याग से करनी चाहिए, त्याग की शुरुआत अनीति के त्याग से करनी चाहिए। पहले बड़ा मोटा जो पाप है, स्थूल जो पाप है, जिसे लोक में भी पाप समझा और देखा जाता है, उस पाप के त्याग से त्याग की शुरुआत करनी चाहिए। तो मद्य है, मदिरा है। मदिरा देखो, आपको पहले बताया कि यदि किसी का बुरा होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है, तो उसकी बुरे की शुरुआत होती है।
यदि बुद्धि खराब हो गई तो फिर उसके पास कितनी धन रहे, कितनी उसकी लौकिक पढ़ाई रहे, कितनी मित्र रहे, मित्र मंडली सहयोगी साथी रहे और फैसिलिटी रहे, डिग्रियां रहें, सब कुछ रहे, लेकिन यदि बुद्धि खराब हो गई तो एक भी चीज़ काम नहीं आएगी। इसलिए आप सभी को कोशिश करनी चाहिए किसी का दिमाग खराब ना हो पाए, मन अपवित्र ना हो पाए, दूषित ना हो पाए। इसका प्रयत्न आपको स्वयं अपने लिए भी करना है और दूसरों के लिए भी करना है। मन की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। मन यदि पवित्र है, मन यदि विशुद्ध है, मन यदि एकाग्र है तो व्यक्ति का बुरा नहीं हो सकता है, दुर्गति नहीं हो सकती है, पाप का बंध नहीं हो सकता है, वो गलत काम नहीं कर सकता। तो मन खराब तब होता है, सबसे पहले मन की खराब की शुरुआत होती है अभक्ष्य भक्षण से। जैसा खाओ मन अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। इसलिए अन्न से मतलब है जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं वे सभी शुद्ध होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। जिस वस्तु के बारे में आपको पता नहीं है कि ये कब बनी है, किसने बनाई है, इसमें क्या डला है, इसकी प्रकृति कैसी है, ये वात वर्धक है कि पित्त वर्धक है कि कफ वर्धक है, यदि ये नहीं मालूम है आपको और अपने शरीर की स्वयं प्रकृति नहीं मालूम है कि मेरी पित्त प्रकृति है तो मुझे गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए भले ठंडी हो गए, मेरी वात प्रकृति है तो वात कारक चीज़ें नहीं खानी चाहिए भले गर्मी हो गए, है ना, मेरी यदि कफ प्रकृति है तो मुझे कफ वर्धक चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बरसात कोई भी ऋतु हो। तो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कितनी चीज़ें आवश्यक हैं कि सबसे पहले वो अपने शरीर की प्रकृति को समझे, किसी वैद्य से नाड़ी चेकअप करा के और ये जानने की चेष्टा करे कि मेरी शरीर की प्रकृति कैसी है। और दूसरी बात तो वो जो भी चीज़ खा रहा है उस चीज़ की प्रकृति मालूम होनी चाहिए कि वो वात कारक है कि पित्त कारक है कि कफ कारक। तीसरी बात ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कितना विटामिन है, कितनी कैलोरी है, कितना वसा है, क्या क्या इसमें तत्व है। यदि आपको मालूम नहीं है और आप खा लेंगे तो मान लो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और आपके शरीर को आवश्यकता नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ है और आपको आवश्यकता नहीं है और खा लेंगे तो बीमार तो होना निश्चित है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भोजन की प्रकृति, शरीर की प्रकृति, मौसम और शक्ति और श्रम, कि मेरा कितना श्रम है। आप जितनी मेहनत करते हैं उससे चौगुना खाएंगे तो शेष वो कैसे पचेगा। पचाने के लिए आजकल जो एक्सरसाइज वाली मशीनें आ गई हैं उस पर लेट जाएंगे और इधर देखिए बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, खुद को श्रम नहीं करेंगे, मशीन ऐसे ऐसे हिलाएगी। बताइए ऐसे में कैसे पचेगा वो है? मशीन के हिलाने से भोजन पच जाएगा? स्वयं के हाथ पैर चलाओगे, अरे ऐसे अघन पूछ की ठंडी में पसीना बहाओगे तो स्वस्थ रहोगे। आपको तो और अच्छे से अच्छे गरम गरम कपड़े पहन लेना है, नक से सिक तक ढक लेना है बिल्कुल, और खाने से मानना नहीं है और श्रम बिल्कुल नहीं करना है और खाते जाएंगे। आपको तो कोई स्वस्थ नहीं रख सकता है, आप तो बीमार ही रहेंगे। ये शरीर भी एक प्रकार की मशीन है, इसको चलाते रहेंगे तो जंग नहीं लगेगी, खराब नहीं होगी। गाड़ी कितनी कीमती हो खड़ी रहेगी, उसका मेंटेन नहीं होगा तो खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी। इसी तरह से एक शरीर है, कैसे भी हो, यदि आपका इसका मेंटेन नहीं करेंगे और जितना पचा सकते उतना नहीं खाएंगे तो बीमार तो होंगे, ये निश्चित है। इसलिए त्याग की शुरुआत कहाँ से करनी है? अभक्ष्य भक्षण के त्याग से शुरू करनी है, क्योंकि यदि बुद्धि खराब हो गई तो आपका कोई भी उपलब्धि काम में नहीं आएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा। कोई राजा है, मान लो चक्रवर्ती है, और चक्रवर्ती का दिमाग खराब हो जाए, बताइए 6 खंड की विभूति उसकी काम में आएगी? उससे सुख पहुंचा पाएगी? उसे सम्मान दिला पाएगी? कुछ सदुपयोग कर सकेगा वो संपत्ति का?
दिमाग खराब हो जाने पर सब कुछ खराब माना जाता है। इसलिए आपको मद्य यानी मदिरा, मांस यानी 2 इंद्रिय से लेकर के सभी जीवों का शरीर मांस कहलाता है। इसलिए बहुत सारी चीजें और छौद्र माने शहद कहलाती है। अभी इसमें खुद आगे बताने जा रहे हैं कि शहद यानी जिसको महपर भी बोलते हैं, हनी भी बोलते हैं और छौद्र भी बोलते हैं। तो वो शहद प्राय अज्ञानी विवेकी जो वैद्य डॉक्टर होते हैं वो बोल देते हैं दवाई लेना है शहद के साथ ले लेना। अरे भाई, वो जो गुड़ की या शक्कर की चाशनी होती ना, पानी डाल के गर्म सीरा बना लेते हैं 1-2 तार की, उसके साथ खाएंगे दवाई तो भी वही लाभ करना है। लेकिन उनको चाशनी तो वो जानते ही नहीं क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है, तो सीधा बोल देते हैं शहद के साथ खा लेना। वो गए बाजार से एक शीशी खरीद लाए शहद की, और भैया ये खाओ, इसमें दूध में डाल के ताकत बढ़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कई शीशियाँ खा जाते हैं। कई शीशियाँ क्या खा ली, उन्होंने कई नगरों को निगल लिया। एक बूंद शहद में इतने जीव होते हैं, कहते कि चाहे 7 गांव जलाओ, उसमें जो हिंसा होगी उतने जीव एक बूंद महपर खाने में, शहद मधु के खाने में हो जाते हैं। इसलिए मद्य, मांस और मधु ये चीज़ें तो हमेशा के लिए त्याग करनी चाहिए, तो आप पुण्य बंद कर सकेंगे, पाप से बच सकेंगे। इन्होंने यत्नेन लिखा है पंचोदंबर फलानीचे। मद्य, मांस, मधु 3 ये हो गए। फिर बड़, पीपर, उमर, कठुमर, पाकर, ये पंचोदंबर फल कहलाते हैं। इन चीज़ों का भी त्याग आपको बुद्धिपूर्वक करना अनिवार्य है। यदि नहीं करते हैं तो इनमें असंख्यात असंख्यात त्रिश और स्थावर जीवों की हिंसा होती है, जो आपको नहीं खाने पर भी त्याग नहीं करेंगे तो पापबंद होने वाला है। इनको पहले के जमाने में अष्टमूल का त्याग, अष्टमूल के त्याग करने से अष्टमूल गुणों की प्राप्ति होती है। कई लोग कहने लगते हैं हमारे अष्टमूल गुणों का त्याग है। क्या बोलते हैं? अष्टमूल गुणों का त्याग नहीं करना है, अष्टमूल का त्याग करने से अष्टमूल गुणों की प्राप्ति होती है। तो आपको 5 उदंबर और 3 फल इनका त्याग, 3 मद्य, मांस, मधु। कई लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि ये 3 जो मकार हैं, तीनों मक्कार हैं। मद्य, मांस, मधु कैसे हैं? 3 मकार, तीनों मक्कार, क्योंकि इनका सेवन करने वाले मक्कार जैसे हो जाते हैं। तो इनका त्याग करना सबसे पहले आवश्यक है। ये एक प्रकार से जैसे पारिशेष न्याय कहलाता है। न्याय के ग्रंथों में आता है कि जैसे कहा सर्पी रक्षताम काकेभ्या, इस घी की कौओं से रक्षा करना। इसका तात्पर्य है कि घी की केवल कौओं से ही रक्षा नहीं करनी है, इस घी को खाने वाले, बर्बाद करने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं, सबसे इस घी की रक्षा करना है। ये पारिशेष न्याय है। इसी तरह से आपसे कहा गया कि आपको अपनी बुद्धि को विशुद्ध, एकाग्र और पवित्र रखना है, तो त्याग की शुरुआत अभक्ष से करनी चाहिए। और अभक्ष में मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल बताए हैं। तो इसके साथ साथ मद्य में जितने भी मादक पदार्थ हैं, अकेली मदिरा से ही मद नहीं आता, मदिरा के अलावा और भी गांजा है, चरस है, अफीम है, भांग है, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी मादक लिक्विड हैं या जो भी ठोस पदार्थ हैं, चाहे वो खाने वाले हों, पीने वाले हों, सूंघने वाले हों। कई सूंघने वाले भी पदार्थ आ गए आजकल, तो वो सभी आपको त्याग करने चाहिए, तभी आप अष्टमूल गुण के धारी कहलाएंगे। अष्टमूल का त्याग कहलाएगा। गिनती की 8 चीज़ों के त्याग कर देने से आप अष्टमूल गुणों के धारी नहीं कहलाएंगे। तो यदि आपने
त्याग नहीं किया तो जिंदगी भर एक बूंद भी नहीं खाना, फिर भी आपको पुण्य बंद नहीं होगा, बल्कि उल्टा पाप का बंद होता रहेगा। देखो, जो लोग, एक नीति याद रख लें, समय पर पसीना नहीं बहाते हैं, वक्त पर पसीना नहीं बहाते हैं, उनको बाद में आंसू बहाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाद में आंसू ना बहाना पड़े, इसलिए वक्त पर पसीना बहा देना चाहिए, बुद्धिमानी मानी जाती है। इसलिए समय रहते आप त्याग नहीं करेंगे, पाप बंद हो जाएगा, फिर उसका उदय आएगा, बीमार हो जाएंगे, फिर और अवक्ष दवाइयाँ खाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। समय हो रहा है, बहुत सारी बातें आपको बतानी हैं और अभी शंका समाधान भी बाकी है, तो आप लोग अपनी अपनी शंकाएँ पूछ लेंगे।